हेलो किड्स, देखिए आज हम आपकी आकृति की बुक में पाठ 9 आ गई बहार जो आपकी कविता है इसका अर्थ समझेंगे। आपसे पिछली कक्षा में बोला था आपको ये कविता अच्छे से लर्न करनी है और उसकी वीडियो बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना है और अपनी नोटबुक में भी लिखना है। लिखी है ना आपने? तो चलिए आज हम इसका अर्थ समझते हैं। देखिए, रिमझिम पड़ी फुहार, सावन की आ गई बहार। सावन की आ गई बहार। आप देखिए, आपका जो सावन का महीना है यानी कि जो आपके जुलाई और अगस्त में पड़ता है, तो वो मौसम आ चुका है और उस मौसम में क्या हो रहा है? रिमझिम पड़ी फुहार यानी कि बारिश हो रही है। लगे झूलने बच्चे झूले, लंबी पेंग बढ़ाकर फूले। लगे झूलने बच्चे झूले। अब देखिए यहाँ कुछ बच्चे झूले झूल रहे हैं। आप सावन के महीने में सारे बच्चे झूले डालते हैं ना, पेड़ों पर, कोई अपने दरवाजे पर, और उसे लंबे लंबे पेंग यानी कि कदम और लंबे लंबे झोटे लगाते हुए झूलते हैं, है ना, सावन के महीने में। अब देखिए, सोंधी सोंधी मिट्टी महके, डाल डाल पर चिड़िया चहके। सोंधी सोंधी आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम होता है, जो बारिश जब मिट्टी पर गिरती है तो उस मिट्टी में से कितनी प्यारी एक महक आती है ना। और डाल डाल पर चिड़िया चहके। अब इतना अच्छा मौसम हो रहा है, जब इंसानों को इतना अच्छा लग रहा है तो सोचो पक्षियों को कितना अच्छा लग रहा होगा। तो पक्षियाँ भी काफ़ी चहकते हैं इस मौसम में। गरज रहे बादल घनघोर, लगे नाचने वन में मोर। अब जब आपको भी पता है जब बादल गरजते हैं तो मोर नाचता है, बारिश के मौसम में नाचता है ना मोर। तो बादल जो है वो घनघोर यानी कि ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं, और वन यानी कि वनों में, जंगलों में बोल लीजिए, उपवन यानी कि बाग में बोल लीजिए, वहाँ पर जो आपके मोर हैं वो नाच रही हैं। भरे लबालब पोखर ताल, भागी गर्मी हो बेहाल। अब देखिए, लबालब, लबालब का मतलब होता है भरा हुआ, मतलब ऊपर तक भर देना। तो जब बारिश आती है तो आप देखते हैं गलियों में पानी भर जाता है, नालियाँ भर जाती हैं। तो उसी तरह यहाँ पर पोखर और ताल भर गए हैं। और भागी गर्मी हो बेहाल, और गर्मी भी अब चली गई है ना। सावन का महीना आता है तो सब लोग बारिश में नहाते हैं और मतलब मौसम ठंडा हो जाता है, बिल्कुल गर्मी खत्म हो जाती है। तो समझ आया आपको पाठ 9 आ गई बहार का अर्थ? तो आपका गृह कार्य ये है, मैम ने कुछ शब्दों को देखिए रेखांकित किया हुआ है पेंसिल से। आपको इन शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखना है, यानी कि ये कठिन शब्द है और अच्छे से याद करना है। साथ में ही इस पाठ के शब्दार्थ भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अगली कक्षा में हम इन पाठ 9 के जो कठिन शब्द है इन शब्दों का श्रुत लिख लेंगे। ओके, बाय बाय।